Hello students, I am back with the new chapter. Today we will read the second chapter of Vistas. So let's read. The second chapter is The Tiger King. इसके ऑथर हैं कल्कि. Before you read पढ़ेंगे. What is the general attitude of human beings towards wild animals? Wild animals के प्रति मानव जाति का सामान्य विचार क्या है? देखते हैं आगे. स्टार्ट करते हैं. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. तो जो इस स्टोरी के हीरो हैं वह प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं. तो प्रतिबंधपुरम के महाराज इस कहानी के नायक हैं. He may be identified as His Highness जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सतव्याग संहारी, महाराजाधिराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के. तो ही में बी आइडेंटिफाइड, इनको जाना जा सकता है जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर इस रूप में, जैसे सतव्याग्र संहारी, इन नामों से भी इनको जाना जा सकता है. ठीक है. बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग. लेकिन ये जो इनके नाम हैं, इन नामों को टाइगर किंग के रूप में भी जो है जाना जा सकता है. इन नाम अर्थात बाद में जो है जो नाम है यह जो है टाइगर किंग के रूप में शॉर्टन लिखा है, इसमें संक्षिप्त हो जाता है. ठीक है. I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. I have come forward. मैं आगे आया हूँ. I have come forward का मतलब है मैं आगे आया हूँ. To tell you, आपको बताने के लिए, why he came to be known as Tiger King, कि उनको टाइगर किंग के रूप में क्यों जाना जाता है. ठीक है. ऐसा राइटर कह रहे हैं कि मैं आपको बताने के लिए आगे आया हूँ. आई हैव नो इंटेंशन, मेरा इरादा नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं है, और प्रिटेंडिंग, नाटक का, टू एडवांस मतलब आगे बढ़ाने के लिए, इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, नाटक करने का मेरा कोई इरादा नहीं है. ओनली टू एंड इन स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि केवल बाद में जो है क्या इसको विड्रॉल करने की रणनीति के आधार पर, अर्थात इसको जो है इससे अपने हाथ पीछे करने की रणनीति के आधार पर इसको आगे बढ़ाने का मेरा कोई इरादा नहीं है. अर्थात कहने का मतलब है कि मैं इस कहानी को, ठीक है, बीच में नहीं रोकूंगा. ठीक है ना, कि बीच में अपने क्या कहते हैं अपने आप को पीछे नहीं हटाऊंगा. विड्रॉल का मतलब पीछे हटना. मैं जो है अपने आप को पीछे नहीं हटाऊंगा, अर्थात कहानी पूरी बताऊंगा. इवन द थ्रेट ऑफ अ शत्रु का बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक. तो यहाँ तक कि जो शत्रु का बॉम्बर है उसकी जो धमकी है वो भी मुझे इस ट्रैक से, ठीक है, मुझे नहीं हटाएगी. ठीक है ना, इस रास्ते से मुझे नहीं हटाएगी. यहाँ पर शत्रु का बॉम्बर का मतलब है एक ये जो है एक एयरक्राफ्ट है. ठीक है. ये एयरक्राफ्ट जो है जर्मनी में, जो ये है जर्मनी का जो एक एयरक्राफ्ट है जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसका प्रयोग हुआ था. ठीक है ना, तो उस समय का ये बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट था. ठीक है. द शत्रुका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माय स्टोरी. बीट अ हैस्टी रिट्रीट का मतलब है मतलब छोड़कर चले जाना या हट जाना. ठीक है ना. शत्रुका इफ इट लाइक्स, इस शत्रुका के लिए कहा गया कि यदि यह पसंद करता है, कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माय स्टोरी, ये मेरी स्टोरी से हट सकता है. ठीक है ना, ये मेरी स्टोरी को छोड़ सकता है. राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज a matter of
vital importance about the Tiger King right at the start. शुरू में इट इज इम्पेरेटिव, ये जरूरी है टू डिस्क्लोज मतलब खोलना अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अर्थात महत्वपूर्ण मामले को खोलना बहुत जरूरी है स्टार्ट में। अबाउट द टाइगर किंग, इस टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो कोई भी उसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, वह अनुभव करेगा द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन, एक नेचुरल डिजायर का एक्सपीरियंस करेगा टू मीट ए मैन, एक आदमी से मिलने की, ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, अर्थात बिल्कुल इंडोमिटेबल का मतलब होता है कि जिसको हराया ना जा सके, ठीक है ना, अर्थात ऐसे इसको हम कह सकते हैं अदम्य, एक अदम्य साहस वाले आदमी से मिलने का, ठीक है ना, जो कोई भी इसके बारे में पढ़ेगा, ठीक है ना, सभी को जो है एक नेचुरल डिजायर का अनुभव होगा, ठीक है ना, इससे मिलने का एक नेचुरल डिजायर का अनुभव होगा। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसके पूरे होने का कोई चांस नहीं है, इनसे मिलने का पूरा जो इनकी स्वप्न है उसका पूरा होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, आगे देखते हैं। एज भरता सेड टू राम अबाउट दशरथा, ठीक है, जैसे कि भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था, ठीक है। द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड, जो टाइगर किंग था वह भी जो है इस फाइनल अबोर्ड का मतलब होता है घर, तो वो टाइगर किंग जो है वह इस फाइनल अबोर्ड में पहुंच गया था। ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जो सभी जीवित प्राणियों का जो फाइनल अबोर्ड होता है, अंतिम घर होता है, वहां पर वो पहुंच गया था। तो सभी लिविंग क्रिएचर का अंतिम घर कहाँ होता है? हेवन में, स्वर्ग में होता है, ठीक है। तो ऐसा ही भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था कि पिताजी अब जो है स्वर्ग चले गए हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो टाइगर किंग है ये भी कहाँ चला गया? स्वर्ग में चला गया। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द टाइगर किंग इज डेड, जो टाइगर किंग है वह मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, जो मैनर है उसके, जो डेथ का जो उसका तरीका है, इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, वह जो है एक असाधारण रुचि का मामला है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, इसको केवल इस कहानी के अंत में ही प्रकट किया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, जो उसकी डिमाइज का मतलब होता है डेथ, जो उसकी डेथ का जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, एस्पेक्ट है, वाज दैट, वह यह था, एज सुन एज ही वाज बोर्न, जैसे ही उसने जन्म लिया था, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट, जो एस्ट्रोलॉजर थे उनने भविष्यवाणी की थी कि वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन जो है उस टाइगर किंग को मरना ही पड़ेगा, मरना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक व्यंग किया गया है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर जो यानी कि ये है ऑथर है इसका, तो यहाँ पर थोड़ा व्यंग कर रहा है कि एक दिन राजा को भी मरना ही होता है, ठीक है। भले कितना ही बड़ा इंसान, कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसको मृत्यु अवश्य मिलती है, ठीक है। इस प्रकार से एक प्रकार का व्यंग है, ठीक है। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम, तो जो चाइल्ड है वह बड़ा होकर द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, वो योद्धाओं का योद्धा बनेगा। हीरो ऑफ हीरोज, वह नायकों का नायक बनेगा। चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियंस का चैंपियन बनेगा। बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड, लेकिन ठीक है ना, दे बिट देयर लिप्स, उनने जो है अपने होंठ दबा लिए, एंड स्वेलोड हार्ड, और उनको इसको इस बात को पचाने में बड़ी मुश्किल हुई, किनको? एस्ट्रोलॉजर्स को। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको जो है बाध्य किया गया इसको बताने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर कम आउट विथ इट, तो एस्ट्रोलॉजर इसको बताने लगे, ठीक है, इसको बताने के लिए आगे आए। दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गोपनीय है, जिसको जो है
इसको जिसको रिवील नहीं किया जा सकता, जिसको प्रकट नहीं किया जा सकता। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी हमें बाध्य किया गया है बोलने के लिए। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, तो ये जो बच्चा है जो इस स्टार के अंदर जन्म लिया है, जिसने इस नक्षत्र में जिसने जन्म लिया है, विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ, एक दिन उसको मृत्यु मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ऐसा जो है कौन बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, आगे देखते हैं। एट दैट वेरी मोमेंट a great miracle took place। उसी क्षण जो है एक बहुत ही बड़े चमत्कार ने स्थान लिया, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। ठीक है, एन astonishing phrase emerged from the lips of the 10 days old जिलानी जंग जंग बहादुर। एन astonishing phrase, एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात, emerged from the lips of the 10 days old जिलानी जंग जंग बहादुर। एक 10 दिन के जो है बच्चे, ओल्ड जो जिलानी जंग जंग बहादुर हैं, ठीक है ना, उसके मुंह से ये एस्टोनिशिंग फ्रेज निकला है, एक जो है आश्चर्यचकित करने वाली बात निकली। ओ वाइज प्रॉफिट्स, तो उसने बोला, ओ अरे बुद्धिमान भविष्यवेत्ताओं। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपेफैक्शन, तो सभी लोग जो है, ट्रांसफिक्स्ड का मतलब होता है सरप्राइज, स्टूपेफैक्शन का मतलब होता है शॉक। सभी ने जो है एक सदमे में, आश्चर्य से सभी लोग खड़े हो गए। दे लुक्ड वाइल्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, उन्होंने जो है बहुत ही बड़ी-बड़ी आँखें करके एक दूसरे को देखा एंड ब्लिंक्ड, और अपनी आँखें झपकाई। ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ बुद्धिमान, उन्होंने क्या कहा उस बच्चे ने, 10 दिन के बच्चे ने क्या कहा? ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ बुद्धिमान भविष्यवेत्ताओं, इट वाज आई हू स्पोक, ये मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस समय जो है कोई भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं थी। इट वॉज इन्फेंट, यह इन्फेंट था, अर्थात एक बच्चा था, बॉर्न जस्ट 10 डेज अगो, केवल 10 दिन पहले जन्मा हुआ था। हु हैड एनंसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, ठीक है, जिसने जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से शब्दों को एनंसिएटेड मतलब प्रोनाउंस्ड, मतलब प्रोनाउंस किया, उच्चारण किया बहुत ही क्लियरली, जिसने अपने शब्दों को उच्चारण किया। ठीक है ना, केवल 10 दिन का ही बच्चा था, उसे 10 ही दिन हुए थे। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो चीफ ज्योतिषी था, टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, उसने अपने स्पेक्टेकल उतारा, एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी, और उसने ध्यानपूर्वक बेबी की तरफ देखा, जो 10 दिन का बच्चा ऐसे बोल रहा था, उनकी उसकी तरफ देखा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वे सभी लोग, इस बच्चे, अभी ये जो बच्चा है 10 दिन का, ये बच्चा बोल रहा है, ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वे सभी लोग जो जिनने जन्म लिया है, वह एक दिन अवश्य मरेंगे। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, हमें जो है इस चीज को जानने की, या आपके जो प्रेडिक्शन है, आपकी जो भविष्यवाणी है, उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, इस इसमें जो है कुछ सेंस हो सकता है। इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, अगर आप जो है हमें इस डेथ का तरीका बताएंगे कि ये जो डेथ है वो किस तरीके से होगी। ठीक है, द रॉयल इन्फेंट, जो वो राजा का बच्चा था, ठीक है, रॉयल इन्फेंट था, अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस, उसने जो है ये जो शब्द बोले अपनी छोटी सी तीखी आवाज में बोले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने ऑन हिज नोज, उसने अपने नाक पे अपना फिंगर रखी, इन वंडर मतलब आश्चर्य में। ए बेबी बियरली 10 डेज ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, उसने बोला कि जो है केवल 10 दिन का बच्चा जो है क्या कहते हैं, अपने होंठ खोलता है इन स्पीच मतलब बोलने के लिए। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, इतना ही नहीं, ये जो है बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी उठा रहा है। इनक्रेडिबल, बहुत ही अविश्वसनीय है, ऐसा कहा एस्ट्रोलॉजर ने। रादर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड
और इसके अलावा कह रहे हैं जो बुलेटिन्स होते हैं, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होते हैं इश्यूड बाय द वार ऑफिस, अर्थात जैसे कि वार ऑफिस से जो जारी किए जाते हैं बुलेटिन्स, उनके समान वो बोल रहा है देन फैक्ट्स, मतलब वास्तविकता से ज़्यादा। वैसे जो बुलेटिन्स होते हैं, इनमें जो भी जब वार के समय पे जो ऑफिशियल जो न्यूज़ होती है, उसको थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर बोला जाता है, ठीक है? बुलेटिन्स वो होते हैं। लेकिन फैक्ट जो वास्तविकता होती है, अर्थात वास्तविकता से वो ज़्यादा ही बोल रहा है, मतलब कुछ थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर बोल रहा है, ठीक है ना? तो इस पर बड़ा आश्चर्यचकित थे एस्ट्रोलॉजर्स कि ये 10 दिन का बच्चा इतना कैसे बोल रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टूक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज़, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, उसने अपने अपने नोज़ से अपने फिंगर को हटा लिया एंड फिक्स्ड हिज आइज़ अपॉन द लिटिल प्रिंस, और उस लिटिल प्रिंस की तरफ ध्यान से देखने लगा। फिक्स्ड हिज आइज़, ठीक है ना? अपनी आँखें जमा ली कहने का मतलब है। द प्रिंस वाज़ बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, जो प्रिंस था, वह बुल के आवर में, बुल के समय में, बुल का मतलब होता है बैल या सांड, उसके समय में जन्मा था। अर्थात यहाँ पर आवर ऑफ द बुल का मतलब है जो वृषभ राशि होती है, ठीक है ना? जिसका संकेत बैल होता है, ठीक है ना? वृषभ राशि में उसने जन्म लिया था प्रिंस ने। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और बुल और टाइगर आपस में क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए जो है जो डेथ आएगी उस टाइगर की, जो ठीक है ना? सॉरी, उस बच्चे की, ठीक है ना? वह किससे आएगी? टाइगर से। अच्छा, उसकी जो डेथ करेगा वो टाइगर करेगा, ठीक है? क्योंकि जो एनिमीज हैं ये आपस में बुल और टाइगर, ठीक है ना? तो बुल को तो टाइगर आराम से मार सकता है। इसलिए कहा गया है कि जो इसकी जो मौत होगी वह टाइगर के द्वारा होगी। ही एक्सप्लेन्ड, ऐसा उसने एक्सप्लेन किया, ठीक है? किसने किया? एस्ट्रोलॉजर ने, ठीक है। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वैक, क्वैक का मतलब होता है काँपना। तो आप सोच सकते हैं कि जो क्राउन प्रिंस जंग बहादुर है, वाज थ्रोन इनटू ए क्वैक, अर्थात वह बहुत ही काँपने लग गया। ऐसा आप सोच आप ऐसा सोच सकते हैं। व ठीक है ना? व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जब उसने इस जो है वर्ड टाइगर वर्ड को जब सुना, दैट वाज़ एक्जेक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, लेकिन जो चीज़ वास्तव में जो है हुई ही नहीं, ठीक है ना? क्योंकि आप सोच रहे होंगे, यहाँ पे राइटर कह रहा है कि आप ये सोच रहे होंगे कि वह बहुत ही डर गया होगा, ठीक है? टाइगर शब्द को सुनकर, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। एज़ सून एज़ ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे ही उसने जो है इस जो है उच्चारण को सुना, ऐसा बोलते हुए सुना कि एक दिन जो है टाइगर के द्वारा ही इसकी मृत्यु होगी, ठीक है ना? द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल, तो उसने जो है उस क्राउन प्रिंस ने बहुत ही जो जो राजा का बच्चा है, जो राजकुमार है, उसने बहुत ही जो है एक वो थोड़ा-सा गुर्राया, बहुत तेज़ गुर्राया वो, ग्राउल मतलब गुर्राना होता है, ठीक है? टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके होंठों से बहुत ही डरावने शब्द निकले। लेट टाइगर्स बीवेयर, ठीक है ना? तो उन्होंने कहा कि जो टाइगर से है, अर्थात चीतों को सावधान हो जाने दो, ठीक है ना? अर्थात चीतों सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज़ ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, जो ये वर्णन है, ये केवल जो है र्यूमर का मतलब होता है अफ़वाह, राइफ का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, मतलब फैलना, ठीक है ना? वह केवल जो है एक अफ़वाह फैलानी थी, ठीक है ना? केवल ये जो अकाउंट था एक अफ़वाह फैलाने वाली बात थी। इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में क्या थी ये? अफ़वाह फैलाने वाली बात थी, बट विथ हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड, लेकिन बाद में हम इसको इसका कंक्लूड कर सकते हैं कि इट वाज़ बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि यह जो है एक बिल्कुल सत्य पर आधारित थी, ठीक है? ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है, ठीक है ना? तो अ, इसके बाद हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।